वर्क बोर्ड के मुद्दे में सरकार ने मनमाना तरीके से बिना मौलानाओं को बताए बिल ले आए। ये सरकार इतनी बेशरम है कि जो बिल लाती है वही खुश नहीं होता। ये इतनी बेशरम सरकार है। खुश कौन होता है? जिसका उस धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो नाचता है। और हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वर्क बोर्ड की 98% संपत्ति संसद ने खुद अपने पास गिरवी रख रखी है, मतलब सरकार के पास है, क्या जरूरत है इस कानून की? क्या जरूरत है इस मुसलमान को परेशान करने की? मतलब इसके मदरसे, इसके स्कूल, इसका खाना, इसका पीना, इसका 2-3% जो मदरसे से आ रहा है, मतलब जो वर्क बोर्ड से आ रहा है, उसे ख़त्म करना चाहते हो। मतलब VIP कल्चर होगा मौलानाओं का अब, कि जो पैसा देगा वो पहले जाएगा। कानून वापस होगा, डंके की चोट वापस करवाएंगे कानून को। ये कानून कभी भी, क्योंकि आज बोध गया में लगातार बहिष्ठों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको दबाने के लिए वर्क बोर्ड लाया गया है। पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए वर्क बोर्ड कानून लाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दलालों ने सोचा क्या कि इसमें हमारा साथ हिंदू समाज देगा, लेकिन बिरजोर तरीके से हिंदू समाज ने वर्क बोर्ड का समर्थन नहीं किया और इनके मुंह में तमाचा मारा। और यहाँ तक कि याचिका देने में हिंदू भी कम नहीं है इसके खिलाफत में, कि जैसे किसान बिल था, ये किसानों को नहीं बताया गया, लेकिन बिल लाएंगे। ये बेशरम नरेंद्र मोदी जी बिल लाएंगे। किस लिए लाएंगे? क्योंकि पौ खो जाते हैं। पावा का मतलब ये होता है कि हम ऐसा बिल लेके आए जो मुल्ला जी को, पंडित जी को नाश कर दे। हिंदुत्व का खाना बंद कर दो। आम जनता भूखी मर रही है और हम वर्क बोर्ड पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, राम मंदिर में महिलाओं को आपने बोर्ड मेंबर क्यों नहीं बनाया? अगर आप इनके शरीयत में, इनके कुरान में घुसने की कोशिश करते हो तो आप अपने वेद पुराण को बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते हो? तब मनुवादी सोच क्यों आती है आपकी? तब अयोध्या मंदिर में क्यों नहीं आपने महिलाओं को स्थान दिया? क्यों नहीं आपने उनको स्थान दिया? तब तो आपको लग रहा था ऐसा ना हो। जब महिलाओं को घर में रखने की वकालत किया करते थे, उनको गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे। आज वो महिलाओं के लिए चिंतित है। बिल्किस बानो याद है, माला पहनाया गया था, क्या बीती होगी? अब आज उसका नतीजा है कि 23 लड़के 7 दिन बलात्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश 9 को पकड़ पाई है, फास्ट पुलिस है। इन सब मुद्दों को दबाने के लिए इन मौलानाओं को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और ऐसा चलने नहीं पाएगा। अरे मुसलमानों ने जमीन नहीं दबा रखी है, असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए, इसलिए और जमीन चाहिए। अरे बोध गया ले लिए, बौद्धिस्टों का साम्राज्य ले लिए, आपका कुल डकार लेना चाहते हो? ऐसा कोई चुप बहुत दलाल, चुप, इज्जत से बात कर। कपड़े पहनाने का तू इसको नहीं, तो ये कौन है? ये भी देश का नागरिक है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के आगे प्रधानमंत्री लिखना, वो यही करवाता है, हम करवाते हैं। इज्जत देने वाले पत्रकारों की भी इज्जत उतार दी गई है इस सरकार में। हाँ, याद रखना आप। और भाई बात रही वक्फ बोर्ड बिल लाने की, तो सीधा सीधा मुद्दा है, जो मुसलमान इनके साथ में है और जो मुसलमान इनके खिलाफ है, उन सबको और पूरे देश को इस चीज़ से मैसेज दे देना चाहता हूँ कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते, ना ये मुसलमानों का भला करेंगे या अडानी का भला करते करते। आज सिर्फ और सिर्फ अडानी की उस बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल केंद्र में लाया गया है। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल कैसे भी करके और देश की जनता इसे कैंसिल करवाती है, इसे रद्द करवाती है, तो अलग ऐलान आप मीडिया साथियों के साथ इस चीज़ का पूरे देश के माध्यम से मैं क्या कहते हैं मैसेज कहना चाहता हूं। सबसे पहले बुलडोजर, ये सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है, सबसे पहले मुसलमान बुलडोजर सबसे पहले अंबानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने तो अपनी बात रख दी। जो RSS अपने मुख्य पत्र में जिन सांसदों ने इसके समर्थन किया है या बिल पे पास करने वोट दिया है, उसको गद्दार लिख रहे हो। अरे बेशर्मो, जब इस देश का युवा लड़ाई लड़ रहा है, माफ कर दो, तुम हमें बताओ कि हम गद्दार हैं? ये मोहम्मद समीर आज एक मुसलमान होकर हम दोनों साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, क्या हमें डर नहीं है? हमें प्रधानमंत्री मोदी से डर है, हमें अमित शाह से डर है, भाजपा के अंधभक्तों से डर है। अरे भक्तों छोड़ो, भक्तों कोई से भी कुछ नहीं कर। जैसे कि अभी इस बिल को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों? जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तभी आप ये बिल ले आते। लेकिन आज नीतीश नायडू
चिराग और आपके जयंत ये बात समझ ले कि तुम्हारी खत्म होने की टाइमिंग आ चुकी है। एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा अपने ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा। चारों की खत्म होगी, चारों की राजनीति खत्म कर देगा और बिहार चुनाव में आपको इस चीज का परिणाम देखने को मिलेगा। इस वक्त देश में इतनी नफरत के बाद भी एक पंडित मौलाना साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, आंख अंधा हो गया है क्या? तभी चलाना है। आवाज उठा रहे हैं ये पंडित और मुसलमान बिल्किस के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं और गिराए गए उस क्या कहते हैं असली मौलाना है दक्षिण भारत में। आप असली मौलाना हैं। असली मौलाना किसको कहते हैं? मैं इसको बताइए आप। सरकार ने एक नियम बनाया है कि अब कौन सी आयत है पूछना चाहते हैं? अच्छा 5 साल का उसका जवाब हम देंगे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाठ परीक्षा करने जा रहे थे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाठ परीक्षा करने जा रहे थे। कौन से मठ का पाठ किए हुए हैं? कौन से मठ का पाठ किए थे? आप लोग बेशर्मो ये बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गायरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। आप एक बार आप भी कुछ पढ़ के सुना दीजिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र नहीं है। इतना जानिए कि महाकाल ने सिर्फ 4-5 ही वचन दिए थे। उसको शायद संस्कृत में पढ़वा लो, बंगाली में पढ़वा लो, गुजराती में पढ़वा लो। महाकाल ने साफ आदेश दिया था कि जग में कोई भूखा हो तो मुझे कुछ मत चढ़ाना। हम उन्हीं को मानने वाले हैं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाले बाबा के पास जाओ, मंत्र सुनो, पैसा दो और मकान बनवा लो। उनके पास गांव बसाने दो उनको, फिर गांव बसाने दो, आइलैंड बनाने दो नए नए। हम यहाँ पर अगर बोर्ड की बात करने आए तो हमारा टेस्ट हो रहा है। वो बात दलालों की टीम के पास जाते हो। सच्चे मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। सच्चे हिंदू मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। ये दलाली हो रही है मीडिया ये मीडिया की दलाली है। और मीडिया प्रूफ मांग रहा है। मीडिया प्रूफ मांग रहा है सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदू होने का। सड़क पे कब नहीं उतरा गया जो नहीं उतरेंगे। पंडित जी मौलाना तो सूरह फातिहा सुना दिए, आप भी कुछ सुनाइए। भाई देखो सर्टिफिकेट लेना हो, पूजा करवाओ, 201 रुपए दक्षिणा लग रही है, 15 लाख लग रहा है आजकल। पैसा वैसा इस देश में पूजा करवा लो ना। इस देश की परंपरा रही है पूजा कर। मैं बता देता हूँ आपको। आंदोलन करिएगा तो जलियांवाला बाग के लिए तैयार रहिए। तो हम भी जलियांवाला बाग बनाने की तैयारी कर चुके हैं। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ दलित और कम से कम 3 करोड़ पंडित जब मैदान पे होंगे ना, तुम्हारे से चला गोलियां कितने को डालोगे जेल में? अगर सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान रोड पे आ गया ना तो जेल तुम्हारी कम पड़ जाएंगी। 20 करोड़ है, कहते हो ना कि 22 करोड़ होगा ये खतरे। अरे भैया ये 22 करोड़ के खतरे में नहीं है। हार तो खतरे में है। हार तो मुसलमानों ने जंगे आजादी के वक्त मैं जेल की बात कर रहा हूँ। अब अगर वो जेल की बजाय जलियांवाला बाग बनाएंगे, उनको मार भी देंगे तो भी हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे। योगी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है ना। अरे योगी तो मुसलमान ने तो हार जंगे आजादी के वक्त नहीं मानी थी कि जब उनकी लाशें, जब उनके आलिमों की लाशें जंगल में लटक रही थी, अंग्रेजों ने लटकाई थी, तब भी मुसलमानों ने हार नहीं मानी थी। और हार मुसलमान आज भी नहीं मानेगा और ना इस देश का कोई नागरिक जो हक पे और सच पे है ना वो भी नहीं मानेगा। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। आप तो हिंदू है, गायत्री मंत्र आपको आता है, आप ओम मौलाना साहब नहीं बच। देखो भाई ओम भूत सुना देगा ये भी। आजकल मौलानाओं ने क्या कर दिया है, मौलानाओं ने ये मैं बता रहा हूं, सुन लो, मौलानाओं ने वेद पढ़ना शुरू कर दिया, पंडितों ने कुरान, तो इसीलिए मिक्सचर हो जा रहा है। भाजपा तकलीफ में आ गई है। देखिए लट, अरे कौन डर रहा है लट से? जब गोली की बातें ये सरकार कर चुकी है तो लट से कौन डर रहा है? जब किसान वाला बाग बनाने के लिए सरकार कह रही है तो पड़ चुकी है, कौन डर रहा है? महिलाओं, बताइए। रुक जाओ। जब किसानों को लाठी पड़ चुकी है, महिलाओं को पड़ चुकी है, युवाओं को पड़ चुकी है, तब मुसलमान को पड़ेगी तो क्या दिक्कत? मुसलमानों को तो 2014 से पड़ती आ रही है। मुसलमानों को 2014 से पड़ती आ रही है। जा रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, उतरिए ना। क्यों नहीं उतर रहा है भाई? कौन नहीं उतर रहा है? क्यों नहीं उतरा? क्या CNRC में हिंदू जेल नहीं गया? कब उतरे? नहीं गया जेल में भी, नाम गिरा है, नहीं गया जेल में। तुम दलाली करने आए हो यहाँ पे, तुम जैसे पत्रकार, आप राजनीति कर रहे हो। हम तो 10 दिन तक चुप थे, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोगों की बकवास चलती जा रही है, तब हमें बोलना पड़ा। आप पंडित हैं, पंडित हैं, एक बेटा सबसे बड़ी बात पंडित हैं, बोलिए। गायत्री मंत्र पढ़ के बताइए।
फर्जी पंडित ओम भूर्भुवस्व तत्सर्वितुर्वरेण्यम भर्गो धीमहि धियो नो प्रचोदयात्। ठीक है। आप बताओ, सीए से बड़ा आंदोलन होगा क्या? देखो भाई, आंदोलन की, देखो आंदोलन हो या धमकी हो, लेकिन इतना जानो कि लोकसभा के अंदर में ये बिल पास करने की जो आपने तैयारी लेके आए थे, जब जिसका बिल है उससे पूछ तो लो कि हम कौन सा बिल ला रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखिए उसको लाभार्थी सुना है, भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सुना है, उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, उसमें कुछ मुसलमान भी आते हैं। जो लाभार्थी हैं वो उस वक्त भी उछल रहे थे जब 3 तलाक का मुद्दा आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जबकि ये किसान बिल भी आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जब सीए एनआरसी शाहीन बाग में क्या कहते हैं मुसलमानों पर गोलियां चल रही थी, वो तब भी उछल रहे थे, दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारा जा रहा था। वो ऐसे मुसलमान हैं। वो कई ऐसे हिंदू भी हैं जो आज शंकराचार्य जिस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो सबसे पहले शंकराचार्य ने अपना विरोध करते हुए उनके साथ में जो विरोध में थे वो भी हिंदू थे, जो उनके समर्थन में थे वो भी हिंदू थे। तो मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा कि कौन से मुसलमान, आप ये देखिए कि कौन से मुसलमान इस भारतीय जनता पार्टी के बिल के साथ हैं, कौन से मुसलमान, एक मुसलमान उनके साथ में है। एक भी वक्फ बिल मुसलमानों के फायदे की बात करते हुए, मुसलमान के लिए अच्छा भविष्य देखते हुए, वक्फ बिल की बात करते हुए एक भी सांसद उस बिल को पेश करने वाला नहीं है, संसद में भी, ना राज्यसभा में, ना। और सब मुसलमानों ने जमीन दबा रखी